नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के YouTube ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके से संबंधित एक टॉपिक पढ़ेंगे, राज्य सूचना आयोग। इससे पहले अपन ने सूचना का अधिकार अधिनियम का एक पार्ट पढ़ लिया था। अब उससे आगे लेते हैं और स्पेशल ये राजस्थान राज्य सूचना आयोग आगामी पुलिस भर्ती और ग्राम सेवक मेन परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है, तो इसको अच्छी तरीके से अपन कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग, राजस्थान राज्य सूचना आयोग। इससे पहले अपन सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 पढ़ चुके हैं, तो इसका गठन भी राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत इसका गठन किया गया। 15 के तहत गठन किया गया और इसका गठन आपके किया गया था, गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया था, राजस्थान सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी करके, अधिसूचना द्वारा। इसका मुख्यालय आपके जयपुर के अंदर स्थापित किया गया, तो इसका मुख्यालय है आपके जयपुर के अंदर, मुख्यालय है जयपुर। अब अपन प्रथम अध्यक्ष की बात करते, राजस्थान का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त बने थे आपके एमडी कोरोनी, एमडी कोरानी। ये आपके राजस्थान राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष या प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त अपन कह सकते हैं, ये बने थे स्थापना के समय। तो अब इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन आपके सूचना का अधिकार अधिनियम जो भारत सरकार का है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत और इसी अधिनियम की धारा 15 के तहत इसका गठन किया गया। इस धारा को आपको याद रखना है, धारा 15 के तहत गठन किया गया है और गठन हुआ था आपके 18 अप्रैल 2006 को। फिर इसका मुख्यालय आपके जयपुर में स्थापित किया गया और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त आपके बनाए गए एमडी कोरोनी को। अब इससे आगे बढ़ते हैं। यह एक साविधिक या वैधानिक निकाय है, क्योंकि इसकी स्थापना संसद के प्रावधानों के अनुसार हुई है, इसीलिए इसे सांविधिक या वैधानिक आयोग कहते हैं। फिर इसे संवैधानिक आयोग नहीं कह सकते, क्योंकि संविधान के प्रावधानों के अनुसार इसका गठन नहीं हुआ, इसका गठन संसद के प्रावधानों के अनुसार हुआ, इसीलिए इसे सांविधिक आयोग कहा जाता है या निकाय कहा जाता है। फिर इस आयोग की कार्य प्रणाली की बात करें तो ये एक आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, यानी इसके गठन के बाद में किसी भी सरकार का हस्तक्षेप इसके अंदर काम नहीं करता है, इसलिए पूर्णतः स्वायत्त शासी निकाय है, यानी ये अपने निर्णय पूर्णतः स्वतंत्र रूप से स्वयं लेता है, इसीलिए इसे पूर्ण स्वायत्त शासी निकाय कहा जाता है, पूर्ण स्वायत्त शासी निकाय भी कहा जाता है। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अब इसकी संरचना की बात करें, संरचना तो राज्य सूचना आयोग बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त
व अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं, होना जरूरी नहीं है। यानी अधिकतम संख्या की बात करें तो अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। तो एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं, तो कुल 11 सदस्य हो सकते हैं। फिर वर्तमान की बात करें, वर्तमान में राजस्थान राज्य सूचना आयोग में वर्तमान में एक मुख्य सूचना आयुक्त प्लस 4 अन्य सूचना आयुक्तों का प्रावधान है। यानी वर्तमान में एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 4 अन्य सूचना आयुक्त का प्रावधान राजस्थान के अंदर किया गया है। अब इसके बाद में आगे बात करें अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। तो नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति, तो नियुक्ति के अंदर मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? आपके राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा एक 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश के आधार पर, यानी राज्यपाल ऐसे ही किसी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त नहीं कर सकता है। ये एक 3 सदस्यीय जो चयन समिति होगी उसकी सिफारिश के आधार पर मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। अब इस चयन समिति की बात करें कि इस चयन समिति के अंदर कौन कौन सदस्य होते हैं, तो 3 सदस्य होते हैं। तो चयन समिति की बात करें तो एक सदस्य तो होता है आपके सीएम, इस चयन समिति का एक सदस्य होता है सीएम, और ये सीएम ही इस चयन समिति का आपके अध्यक्ष होता है। सीएम ही चयन समिति का अध्यक्ष होता है। एक सदस्य होता है आपके विधानसभा में विपक्ष का नेता, विधानसभा में विपक्ष का नेता। यहां पर अपन ये शब्द भी काम में ले सकते हैं कि विधानसभा में विरोधी दल का नेता, तो ऐसा भी प्रश्न में आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना है। तो विधानसभा में विपक्ष का नेता। फिर एक सदस्य इस चयन समिति में होता है सीएम द्वारा नियुक्त या मनोनीत कैबिनेट मंत्री, यानी सीएम द्वारा नाम निर्देशित या नामित एक कैबिनेट मंत्री इस चयन समिति का सदस्य होगा। इस पूरी चयन समिति की सिफारिश के आधार पर ही नियुक्ति कौन करेगा? आपके राज्यपाल। तो नियुक्ति में आपको ध्यान रखना है, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है और एक 3 सदस्यीय चयन समिति के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती है। और इस चयन समिति का अध्यक्ष आपके कौन होता है? सीएम होता है। इनमें आपको थोड़े प्रश्नों में ध्यान रखना, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त की चयन समिति में कौन शामिल नहीं है। तो इस बात को विशेष तौर से याद रखना, ये 3 सदस्य होते हैं। चलो फिर बढ़ते आगे। नियुक्ति के बाद में आगे शपथ की बात करें तो शपथ आपके कौन दिलवाएगा? राज्यपाल। शपथ किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा, यानी राज्यपाल स्वयं भी शपथ दिला सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को भी शपथ के लिए नियुक्त कर सकता है। तो शपथ हो जाएगी आपके राज्यपाल के द्वारा। अब बात करें त्याग पत्र की। अध्यक्ष एवं सदस्य या मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त त्याग पत्र भी किसको देंगे? आपके राज्यपाल को। त्याग पत्र भी किसको देंगे? राज्यपाल को। चलो फिर आगे बात करते हैं योग्यता की। योग्यता की बात करें तो मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त बनने के लिए कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति को विधि का ज्ञान होना चाहिए, कानून का ज्ञान होना चाहिए,
या फिर समाज सेवा या किसी वैज्ञानिक तकनीकी में उत्कृष्ट कार्य करने वाला व्यक्ति हो, उन्हीं में से इसकी नियुक्ति की जाती है। तो योग्यता कोई विशेष है नहीं आपके, विधि या कानून या समाज सेवा या अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्ति को मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त नियुक्त राज्यपाल कर सकता है। तो ये हो गया इसकी योग्यता के अंदर। ठीक है, शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। नियुक्ति भी राज्यपाल और त्याग पत्र भी किसको दिया जाएगा? राज्यपाल। और योग्यता ये हो गई आपके। फिर बात करें वेतन भत्तों की, यानी इनका वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? वेतन एवं भत्ते। तो वेतन भत्तों की बात करें तो इनके वेतन भत्तों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा, यह बात विशेष तौर से ध्यान रखनी है, इसके वेतन भत्तों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। और यह प्रावधान आपके सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को 2019 में संशोधन द्वारा यह प्रावधान शामिल किया गया, यानी 2019 के संशोधन के बाद में यह प्रावधान आपके जोड़ा गया कि इसके वेतन भत्ते कौन निर्धारित करेगा? केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यह प्रावधान किया कब गया था? आपके 2019 के संशोधन के बाद में। अब वेतन भत्तों के बाद में बात करें कार्यकाल। कार्यकाल की बात करें तो मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल आपके 3 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो भी पहले हो, 3 वर्ष या 65 वर्ष आयु, 3 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। और यह भी प्रावधान आपके 2019 के संशोधन के बाद में किया गया। 2019 के संशोधन के बाद यह प्रावधान किया गया, 3 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो भी पहले। इसके अलावा इसके कार्यकाल में कम ज्यादा करने का अधिकार केंद्र सरकार को है। तो यह कार्यकाल का निर्धारण भी केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये हो गया आपके कार्यकाल। वापस देख लीजिए, इसके अंदर शपथ राज्यपाल द्वारा, त्याग पत्र भी राज्यपाल को दिया जाता है। एवं योग्यता की बात करें तो कोई विशेष योग्यता नहीं है। विधि या कानून या समाज सेवा या अन्य किसी सेवा में उत्कृष्ट व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। फिर इनके जो वेतन भत्तों का निर्धारण है वो राज्य सरकार तय नहीं करके कौन करती है? केंद्र सरकार। और यह प्रावधान आपके 2019 के संशोधन के बाद में किया गया था। जब मूल सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 था, उसके अंदर यह प्रावधान नहीं था। सूचना के अधिकार 2005 में 2019 में संशोधन किया गया, उसके बाद में यह बात जोड़ी गई कि वेतन भत्ते केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे और कार्यकाल भी कौन तय करेगा? केंद्र सरकार। अब इसका कार्यकाल होता कितना है? 3 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो भी पहले हो। तो ये हो गया इनका कार्यकाल। अब आगे बात करें वार्षिक रिपोर्ट की बात करें। वार्षिक रिपोर्ट, तो वार्षिक रिपोर्ट की बात करें तो राज्य सूचना आयोग वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपता है। वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपता है और यही वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार विधानमंडल में रखवाता है या रखवाती है, विधान मंडल में रखवाते हैं। तो वार्षिक रिपोर्ट इस आयोग द्वारा तैयार की जाती है और यह रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाती है और राज्य सरकार उस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के अंदर रखती है। तो ये हो गई आपके
वार्षिक रिपोर्ट वाली बात। फिर है समय से पूर्व हटाना। समय से पूर्व हटाना यानी मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त को समय से पूर्व किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो हटाने का कारण आपके दो कारण हो सकते हैं। कारण की बात करें, एक तो सिद्ध कदाचार के आधार पर, सिद्ध कदाचार के आधार पर। दूसरा हो जाएगा आपके असमर्थता, असमर्थता के आधार पर, यानी काम करने में असमर्थ हो, उस आधार पर भी समय से पूर्व हटाया जा सकता है। अब बात करें इसके खिलाफ सिद्ध कदाचार की बात करें तो ये सिद्ध कदाचार के लिए जांच, सिद्ध कदाचार के लिए जांच आपके सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी। जांच करेगा आपके सुप्रीम कोर्ट, और अगर सुप्रीम कोर्ट इसे दोषी पाता है तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर या निर्देश पर राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटा दिया जाएगा। तो यहां पर आपको बात याद रखनी है, जांच सुप्रीम कोर्ट करेगी, लेकिन जांच के आधार पर या सुप्रीम कोर्ट की सलाह के आधार पर मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त को हटाने का अधिकार किसके प्राप्त है? राज्यपाल के पास है। तो ये हो जाएगा आपके समय से पूर्व हटाने वाली बात। इसके बाद में बात करते हैं अपन राज्य सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियां। तो राज्य सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियां, राज्य सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियां, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18, 19 व 20 में दे रखा है, 20 में उल्लेख, यानी राज्य सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियां आपके सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18, 19 और 20 के अंदर दे रखा है। अब इसके कार्यों की बात करें तो यह किसी लोक सूचना अधिकारी द्वारा समय पर सूचना नहीं देने पर उसके खिलाफ ये शिकायतों की जांच करता है। तो लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ शिकायतों की जांच करता है। इसके अलावा यदि किसी लोक सेवक ने या यदि किसी लोक सूचना अधिकारी ने सूचना के बदले तय फीस से ज्यादा की मांग की है तो ऐसी शिकायतों पर भी ये राज्य सूचना आयोग एक्शन लेता है, उस लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करता है। इसके अलावा यदि कोई सूचना लोक सूचना अधिकारी ने गलत या भ्रामक रूप से दी है तो ऐसी शिकायतों की भी जांच करता है, ऐसी शिकायतों की भी जांच करके कार्रवाई करता है। तो यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। कहने का मतलब है जो लोक सूचना अधिकारी है या वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी है, वे अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन समय पर नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार किसे है? राज्य सूचना आयोग को है। तो यह कार्य आपके राज्य सूचना आयोग का होगा। जब राज्य सूचना आयोग अपनी कार्य करता है तो इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। तो इसे जांच के दौरान सिविल न्यायालय या दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है, दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है।
यानी जब भी ये जांच करता है तो जांच के दौरान इस सिविल न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी भी लोक सूचना अधिकारी को अपने समक्ष बुला सकता है या फिर किसी कार्यालय से संबंधित कोई भी दस्तावेज इस शक्ति के तहत मंगवा सकता है। वो विभाग या कार्यालय सूचना देने से मना नहीं कर सकता। तो इस शक्ति का प्रयोग करते हुए वो जांच के दौरान कार्य करता है। तो ये हो गए आपके राज्य सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियां। शक्तियों में केवल ये याद रखना है, सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है और कार्य के अंदर जो लोक सूचना अधिकारी है वो रिश्वत लेते हैं या सूचना के बदले पैसे मांगते हैं या समय पर सूचना नहीं देते हैं, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई करता है। अब आगे बात करते हैं कि अब तक राजस्थान के अंदर कौन कौन मुख्य सूचना आयुक्त रह चुके हैं, तो उनकी बात करें। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त, तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त है आपके एमडी कोरानी। नंबर 2 पे बात करें तो इनके बाद में बने थे आपके टी श्रीनिवासन। नंबर 3 पर बात करें तो इनके बाद बने थे आपके मुख्य सूचना अधिकारी सुरेश कुमार चौधरी। और नंबर 4 या वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आपके मुख्य सूचना आयुक्त है डीबी गुप्ता और ये बने थे आपके जनवरी 2020 से लगातार, यानी अभी इनका कार्यकाल चल रहा है। तो ये राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर रहे हैं। ये प्रश्न तो कई बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन बना था, तो एमडी कोरानी है। और अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारे यहाँ पर इस पद पर मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर कौन है, डीबी गुप्ता। तो ये टॉपिक आपके यहाँ खत्म हो जाता है और इस टॉपिक से संबंधित आपको इन्हीं में से अगर आगामी एग्जाम में प्रश्न आता है तो यहीं से आपको प्रश्न मिल जाएगा। धन्यवाद।